अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है ये कैपेसिटर के अंदर रखे जाने वाले डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में है। यानी वो चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ना गुज़र सके उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। उसी का नाम डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखें तो उसके बिहेवियर में हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। A dielectric material is electrically neutral when it is outside the electric field। यानी जब कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विद इन इट्स एटम। आप ये देख सकते हैं कि ये कोई डाई इलेक्ट्रिक एटम है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता है तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार बराबर होती है, लेकिन जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये वाला फिनोमेनन हो जाए तो ये कहलाता है पोलराइजेशन, और इस हालत में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और ये वाली हालत इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। हाउ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इज पोलराइज्ड। ये पोलराइज कैसे होता है? व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द डाई इलेक्ट्रिक एटम रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। यानी उसके अंदर जो चार्ज मौजूद है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड वन एंड ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये देखें कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये अनपोलराइज्ड है। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल फील्ड एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, अब इसका जो नेगेटिव एंड है उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जो एक्सटर्नल फील्ड का पॉजिटिव एंड है उसने नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। पहले इसके अंदर चार्ज सारा यानी एक तरह से मिक्स था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी कि उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। आप जैसे ही उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे उसका एक सिरा गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर एंड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। लार्ज स्केल व्यू ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ एन एटम। ये देखें कि ये एटम को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया तो नेगेटिव प्लेट की तरफ इसका पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका नेगेटिव एंड। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। End of the dielectric material which is in front of positively charged plate gets negatively charged, and the end of dielectric material in front of negatively charged plate gets positively charged. The appearance of equal and opposite charge on the ends of a dielectric material in the presence of an external field is called पोलराइजेशन। ये देखें कि इधर कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इधर कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज नुमाया है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज नुमाया है। दिस इज ड्यू टू द पोलराइजेशन। हाउ पोलराइजेशन इज प्रोड्यूस्ड? व्हेन
dielectric material placed between the oppositely charged plates. The positive charge plate of the external field attract electron within the atoms of the dielectric material in one side, and in similar way negatively charged plate of the external field attract positively charged nucleus towards itself. In this way, electric charge redistribute within the atom. So one end of the atom becomes positively charged and other end becomes negatively charged, and the polarization is produced when one end becomes positively charged and other end becomes negatively charged. As the external field vanishes, charges reset themselves as they were before the external field. यानी अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर दें तो चार्ज अपने आप को दोबारा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे जैसे वो एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने से पहले थे, एंड कैन प्रोड्यूस पोलराइजेशन विद इन द डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल। ये भी इसको ज़रा थोड़ा सा इस व्यू को बड़ा करके दिखाया गया है कि ये अनपोलराइज्ड है, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन अंदर हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक दूसरे के बराबर है। सो दिस एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट व्हेन दिस एटम इज़ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ आपके नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी तरफ आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। इस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट ने पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो लिहाजा ये जो एटम है एक डंबल शेप बन गया जिसमें एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज। ऑन लार्ज स्केल व्यू ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन एटम इज एक्सटर्नल फील्ड की नेगेटिव प्लेट, एक्सटर्नल फील्ड की पॉजिटिव प्लेट और एक्सटर्नल फील्ड की नेगेटिव प्लेट के सामने का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के सामने का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज। What is polarization? Appearance of equal and opposite charges on the ends of a dielectric material in the presence of an external electric field is called as polarization. Polarization का मतलब क्या है कि किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक सैंपल कि एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज का मौजूद होना, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज का मौजूद होना, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए। मिसाल के तौर पर कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अगर हम इन दो प्लेटों के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करने पर जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यानी अगर आपको ये शक्ल दिखाई दे रही है तो ये कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, इन कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है। इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ने क्या किया है कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की एक लेयर डिपॉजिट कर दी है, हालांकि दोनों की कंडक्शन नहीं हुई। इस तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर डाइइलेक्ट्रिक ने पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर डिपॉजिट कर दी है क्योंकि वो इंसुलेटर है, चार्ज उससे बाहर नहीं निकलेंगे। एंड इन सिमिलर वे
a layer of negative charge is deposited on the positively charged plate of the capacitor. In this way, surface charge density on the plates of the capacitor decreases. अगर surface charge density कम होती है, which also reduces the electric field intensity between the plates of capacitor. आप ये देखें कि charge density के कम होने पर electric field intensity कम हो जाएगी, और इन सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कम होने पर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान वोल्टेज कम हो जाएगी. सो द नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड एंड इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. यानी सबसे पहले क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से प्लेटों के दरमियान वोल्टेज कम होगी. As we know that C is equal to Q over V, if the charge on plates remains constant and the potential difference decreases, यानी कैपेसिटर की प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस कम पड़ जाएगा. The value of capacitance increases and becomes relative permittivity times of the value of capacitance when there is vacuum between the plates of the capacitor. So Cm is the capacitance when there is dielectric medium between the plates of capacitor, and CVAC means capacitance of the capacitor when there is air or vacuum between the plates of capacitor, and epsilon r means relative permittivity of the डाइलेक्ट्रिक मीडियम. यानी अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये होगी, और जब हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस Cm कहलाएगी, और एयर या वैक्यूम के मुकाबले में रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देने से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. बेटा इसमें यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार डिफ़ाइन की गई हैं, आप लोग इसको बार बार सुने. असल में ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं. कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मेंट बाय पोलराइजेशन, what do you meant by the effect of polarization on the capacitance of a capacitor, how polarization is produced. तो इसको अच्छी तरह से सुने और याद करने की कोशिश करें. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.